वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कुछ जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे जो आने वाले सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है कि इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो देखिए, चेराव जो है मिजोरम का एक डांस फॉर्म है, ठीक है। रॉफ जो है जम्मू एंड कश्मीर का है, और लावनी जो है महाराष्ट्र का एक डांस है। बट भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, ठीक है। ये है आपका रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि ईयर स्पेस जो है ना, वन नेशन वन ईयर स्पेस कौन से प्रोग्राम के तहत लाया गया था। तो यह है मिशन ईशान के तहत। सो बोला है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए ना कौन जो है इन्वेस्टिगेट कर सकता है रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ठीक है। इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। उसके बाद बोला है कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को कैसे पा सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, दोनों में एक ही फ़र्क होता है। नेशनल में ना बाहर एब्रोड से जो आया हुआ इनकम होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, और इसमें होता है ग्रोस में वो नेट फैक्टर इस इनकम फ्रॉम एब्रोड इंक्लूडेड होता है, ठीक है। उसके बाद बोला है भाबर भाबर इज नेरो बेल्ट रन ईस्ट टू वेस्ट। एक नहीं, ये वेस्ट से ईस्ट जाता है, ठीक है। इधर इधर से इधर जाता है, वेस्ट से इस डायरेक्शन फ्रॉम द फुट लेवल हिमालय, ठीक है। लेकिन इंडस टू तिस्ता रिवर होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है। और इज नॉट सिचुएबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाबर में क्या होता है, जो मोटे बड़े बड़े जो बोल्डर्स पत्थर होते हैं जो पहाड़ों से बह के आते हैं, उसमें कल्टिवेशन करना उतना आसान नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट। उसके बाद बोला है कि मॉर्ले मोन्टी रिफॉर्म में जो वाइसरॉय नॉमिनेट करता 1%, वो कौन सा था। तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। देखिए, यहाँ सत्येंद्र नाथ सिन्हा भी दिया हुआ है, तो याद रखिएगा सत्य, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होगा आंसर। नंबर 7 क्वेश्चन देखिए, सुल्तान हिमसेल्फ टेक अ कीन पर्सनल इंटरेस्ट। देखिए, कौन सा सुल्तान था ना जिसने खुद एग्रीकल्चर को इम्प्रूवमेंट में हेल्प किया और इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दिया, ठीक है, और अच्छे ग्रेन को इंट्रोड्यूस किए माप तोल के लिए। तो इनका आंसर होगा सिकंदर लोदी। उसके बाद बोला है कि गिनी कोएफिशिएंट किसके लिए यूज होता है। तो ये ना इनकम इनइक्वलिटी के लिए है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनकम इक्वलिटी दिया हुआ है, इनकम इनइक्वलिटी होगा, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के ऑप्शन मार्क करना चाहिए। उसके बाद लिखा है मदाई एंड मेघनाद पर्व कहाँ पे मनाया जाता है। मदाई और मेघनाद पर्व अच्छा कौन से ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। तो ये है आपका गोंड ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। फिर बोला है ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है। तो ग्रोथ हार्मोन आपका प्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद बोला राम मोहन राय वॉज एसोसिएटेड विद। देखिए, हम लोग ना ब्राह्मण समाज देख के इंस्टेंटली मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया, जो कि केशव चंद्र सेन का था। राइट होगा आत्मीय समाज। उसके बाद बोला अगर फोर्स को डिस्प्लेस में, मतलब यहाँ इधर को जाना है और इधर से फोर्स लगा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन। मतलब हम लोग काम ही ना करें, किसी चीज़ को धक्का मार के किसी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। उसके बाद बोला है कि करेक्टली मैच पेयर। देखिए, सबका जो बेस ईयर है ना 11-12 ये नहीं होगा, इसका भी 11-12 ही होगा। तो मतलब 1 और 3 कहाँ है, ये ऑप्शन में। उसके बाद बोला है प्रोकैरियोटिक सेल स्टोर द डीएनए इन देयर साइटोप्लाज्म। ये बिल्कुल सही है। जो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, वो अपना न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए को रखता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है अपना साइटोप्लाज्म में रखता है। उसके बाद बोला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूज मैसेंजर आरएनए टू कन्वे जेनेटिक मोमेंट दैट डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ स्पेक्ट्रो। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है डीएनए मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। बिल्कुल, डीएनए मॉलिक्यूल जो है खुद से सेल्फ डुप्लीकेट कर सकता है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे।
बोला है कि इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, ठीक है। गदर पाटिल, लाला हरदयाल, मित्रम मेला, ये वीर सावरकर होगा, और होम रूल ऑफ एनी बेसेंट होगा। तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका ये। उसके बाद बोला है कि एज पर द सेंसस 2011 तो टोटल लिटरेसी रेट क्या था? टोटल लिटरेसी रेट ऑफ मेल पूछा है, ठीक है। तो ये था आपका 82.14%। कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा देखिए, इंडियन गवर्नमेंट जो एमएसपी देती है ना मार्केट प्राइस पे, तो वो WTO को ना अलग अलग बॉक्सेस होता है, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ठीक है, येलो बॉक्स। तो जो सब्सिडरीज है, एमएसपी है, वो आता है आपका ब्लू बॉक्स के अंदर, ठीक है। सब्सिडरीज जो होता है वो ग्रीन बॉक्स के अंदर आता है। उसके बाद बोला प्रयाग प्रस्ते किसने कंपोज किया था? तो ये होगा आपका हरि सेन, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट थे। उसके बाद बोला है कि बुल सेल्स होते हैं ना, बुल सील्स होता है, कहाँ से मिला था? इंडस वैली की, तो आपका हड़प्पा से। उसके बाद बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट के लाइक काम करता है विटामिन सी। विच लैंग्वेज वाज यूज ऑफिशियल लैंग्वेज? सत्यवाहन याद कीजिएगा, सतवाहन। तो ये प्राकृतिक लैंग्वेज होगा। 40 नॉवेल्स किसने तुर्की चहलगानी जो है वो किसने कंस्टिट्यूट किया था? ये था इल्तुतमिश ने, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ नो वीटो इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब बिल जाता है ना प्रेसिडेंट के पास, तो उनको अपना ऐसे देना ही होता है, वो वीटो यूज नहीं कर सकते। ये ऑप्शन 1 सही है। और नंबर 2 है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट पार्डन। नहीं, ये गलत है। इनके पास होता है पावर कोर्ट मार्शल के केस में। तो ऑप्शन ए ओनली सही होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, देखिए, पहले है ड्री इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल, विच इज़ रॉन्ग। ड्री जो है अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, ठीक है। उसके बाद हॉर्नबिल बिल्कुल नागालैंड में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और गुड्डी पर्व जो है महाराष्ट्र का पर्व है।